Good morning, students. Today we are continuing our chapter 5, organizing. In this chapter we are discussing types of organizational structure. Students, there are two types of organizational structure, functional and divisional. You know the difference between these two? In functional structure, there are different departments according to the specialization of the functions like production, marketing, sales, HR, but product is single. In divisional structure, there are different divisions according to different product lines. Now we are starting our second type, divisional structure. In this diagram you can see there is a managing director of an organization, and under the managing director there are different divisions according to different products of the same organization like textiles, cements, food products, computer. And in each division there are different functions like production, sale, finance, personnel. So in divisional structure there is different divisions according to different products, and in each division there are different functions, means functional structure is included in divisional structure. Now what is divisional structure? When the organization is producing more than one type of product and serving a number of different markets, the divisional structure is considered more suitable. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं और आप डिफरेंट डिवीज़न्स उसके लिए तैयार खोल सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, और इस तरह का स्ट्रक्चर आपके लिए सुटेबल रहेगा अगर आपके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं. Divisional structure is an organizational design in which there are separate divisions for different products, each division having functions like production, marketing, finance, etc. Each divisional head is required to look after all functions related to the product or market territory. It means, for example, आपने रिलायंस कंपनी ली, अब रिलायंस फ्रेश भी है, रिलायंस ट्रेंड्स भी है, रिलायंस पेट्रोलियम भी है, रिलायंस का आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है. तो अब ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बेस पर उन्होंने डिफरेंट डिवीजन्स बना रखी हैं, और हर एक में डिवीज़न में एक डिविजनल हेड है. ठीक है ना. अब हर एक डिवीज़न में प्रोडक्शन भी अलग है, मार्केटिंग भी है उस डिवीज़न में, उसमें आपका सेल्स डिपार्टमेंट भी है, उसमें आपका HR पर्सनल डिपार्टमेंट भी है एक डिवीज़न में. ऐसे दूसरी डिवीज़न में भी ये सब फंक्शंस हैं. तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? डिविजनल स्ट्रक्चर. What are the advantages of divisional organizational structure? इस तरह का स्ट्रक्चर कब सुटेबल होता है ये तो आपको समझ में आ गया. जब वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हो, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो, तब हम अलग अलग डिविजन्स बनाते हैं. इसकी एडवांटेज क्या होती है? स्किल डेवलपमेंट, चांस फॉर प्रमोशन. यहाँ पर जो डिविजनल हेड है उसको सब तरह की नॉलेज होनी चाहिए, प्रोडक्शन की भी, मार्केटिंग की भी, सेल्स की भी, है ना, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में. तो इससे क्या होगा? वो अपने आप सारे डिसीजन लेगा अपने डिवीज़न से रिलेटेड, तो स्किल डेवलपमेंट होगा, उसके प्रमोशन के चांसेस होंगे, है ना, जो फंक्शनल स्ट्रक्चर में नहीं हो पाते. क्यों? क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर में मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है या उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं, तो आपको केवल प्रोडक्शन से रिलेटेड ही एक्टिविटीज़ का पता है, आपको मार्केटिंग का एक्टिविटीज़ का नहीं पता, आपको सेल्स की एक्टिविटीज़ का नहीं पता. पर यहाँ पर जो डिविजनल हेड है उसे ओवरऑल सारी नॉलेज होती है, तब जाके वो डिविजनल हेड बनता है. तो डिविजनल हेड में स्किल डेवलपमेंट, प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो इसकी फर्स्ट एडवांटेज क्या है? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन. Here all activities related to one type of product are grouped under one department.
Attention on individual product line permits its growth and facilitates diversification of enterprise. यहाँ पे एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट लाइन पर हम अटेंशन पे करते हैं अगर हम उस डिविजनल के हेड हैं, और इससे हमारे ग्रोथ के चांसेस बढ़ते हैं और एंटरप्राइज और ज़्यादा आगे अपने बिजनेस को बढ़ा सकती है, डाइवर्सिफाई कर सकती है और नई प्रोडक्ट लाइन अगर जोड़ना चाहे इजीली जोड़ सकती है इस तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिज़ाइन में। सेकंड, इसकी एडवांटेज है कोऑर्डिनेशन बिकम्स इजी। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करता है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर से डिस्कस करके काम कर रहा है, मीन्स बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है इनका आपस में। तो यहाँ पर एक डिविजनल हेड जो है उसके अंडर में ही सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है और उसे इजी हो जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना कि हमें किसको किस डिपार्टमेंट का हेड बनाना है, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है ना। क्यों? क्योंकि एक ही डिवीज़न में ये सब चीज़ें इंटीग्रेटेड हैं, तो इस तरह के स्ट्रक्चर में इजी हो जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना, तो कोऑर्डिनेशन भी इजीली होता है। थर्ड, helps in fixation of responsibility. Divisional heads are accountable for profits as revenues and costs to different departments can be easily identified and assigned to them. It helps in fixation of responsibility in cases of poor performance of the division. अगर मान लीजिए किसी डिवीज़न का हमें परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लग रहा, रिजल्ट अच्छा नहीं लग रहा, तो उस डिविजनल हेड को बुलाकर हम उसके बाद से बातचीत कर सकते हैं। हमें कुछ भी चेंजेस करना है, उस डिविजनल हेड को कह सकते हैं कि वो जिस चेंजेस करे। अगर हमें लग रहा है कि हाँ ये बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है डिवीज़न, तो आगे हम उसको और अच्छा प्रमोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि किस डिवीज़न का क्या रिजल्ट आ रहा है ईजीली, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना भी हमारे लिए ईजी हो जाएगा कि हमें किसको क्या प्रमोशन देनी है, किसका ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि अलग अलग डिवीज़न है उस सबकी परफॉर्मेंस अलग अलग है। फोर्थ एडवांटेज, इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव। डिविजनल स्ट्रक्चर की नेक्स्ट एडवांटेज क्या है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, इनिशिएटिव है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? चेंजेस आप टाइम टू टाइम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि आप अपनी डिवीज़न के हेड हैं। आपको कुछ भी चेंज करना है अपने डिवीज़न में अपने आप कर सकते हैं, आपको पहले किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? क्रिएटिंग समथिंग न्यू। आपके माइंड में कुछ नया आइडिया आ रहा है, आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी डिवीज़न में। फंक्शनल स्ट्रक्चर में ये सब नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमें हर चीज़ अपने हेड से पूछ के करनी पड़ती है, पर यहाँ डिवीज़नल जो हेड है वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है, उसकी अपनी डिवीज़न है, उसे अपना रिजल्ट खुद देना है, अपनी परफॉर्मेंस को खुद बताना है कि उसने कितना अच्छा वर्क किया। तो ये इसकी एडवांटेजेस हैं। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन बिकम्स इजी, हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव। अब हम पढ़ेंगे इसकी डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट में अराइज अमंग डिफरेंट डिवीजन्स। अब एक मान लीजिए आपका फुटवियर्स की डिवीज़न है, एक मान लीजिए आपकी कॉस्मेटिक्स की डिवीज़न है, तो डिफरेंट डिवीज़न्स में आपस में कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ये इसकी डिसएडवांटेज है। क्यों हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट? रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लगता है हमें सही नहीं हुआ, उसे ज़्यादा फंड्स मिले मुझे कम मिले, या उसको ज़्यादा प्रायोरिटीज़ मिली मुझे कम मिली। तो इस तरह की आपस में डिवीज़न्स में कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, और इसमें क्या होता है हर कोई अपनी डिवीज़न को ही ध्यान देता है डिविजनल हेड। ऑर्गेनाइजेशन का क्या इंटरेस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन का किस में बेनिफिट है, इसको इग्नोर कर देते हैं, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। सेकंड, चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती है, जिससे कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है डेली रूटीन के जो खर्चे हैं। अब एक डिवीज़न में भी वही सेम वर्क हो रहा है, दूसरी डिवीज़न में वही सेम वर्क हो रहा है। अगर मान लीजिए फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है ना, तो क्या होता कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एक्टिविटी के लिए एक पर्सन हम एम्प्लॉय करते, उसे फीस देते या सैलरी देते। बट यहाँ पर अलग अलग डिविजन्स होने के कारण सेम एक्टिविटी के लिए हमें अलग अलग बंदा रखना पड़ रहा है, उसको अलग अलग पेमेंट करनी पड़ रही है, तो हमारा खर्चा बढ़ रहा है।
तो इसे बोलते हैं डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई आती है। थर्ड, सेल्फिश एटीट्यूड, वही कि हर डिविजनल हेड अपनी डिवीज़न के बारे में सोचता है कि मेरा कैसे काम बढ़िया हो जाए, कैसे मैं अच्छा रिजल्ट दूँ, अच्छी परफॉर्मेंस दूँ, और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल था उसको हम भूल जाते हैं। इसका रिजल्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे क्या पड़ेगा उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो दिस इज़ द 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। अब आपको समझ में आ गया डिविजनल स्ट्रक्चर कब सुटेबल है, जहाँ पर आपके पास लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, है ना, और ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द काउंट। तो वहाँ पर कौन सा सुटेबल है, डिविजनल स्ट्रक्चर। अब आपको दोनों समझ में आ गए, दोनों की एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस समझ में आ गई। अब आप इजीली अगर डिफरेंस आ जाता है एग्जाम में इन दोनों के बीच में तो आप लिख सकते हैं। सबसे पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या लिखेंगे, फंक्शन के बेस पे। फंक्शनल स्ट्रक्चर किस पे है, फंक्शंस के बेस पे है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। और डिविजनल स्ट्रक्चर किस पे है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स पे, प्रोडक्ट लाइंस पे बेस है। और दूसरा स्पेशलाइजेशन के बेस पे डिफरेंस है, यहाँ पे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स है। थर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शनल स्ट्रक्चर में डिफ़िकल्ट हो जाता है फिक्स करना रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिविजनल स्ट्रक्चर में हम इजीली रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं। मैनेजरियल डेवलपमेंट में अगर हम देखें तो फंक्शनल में डिफ़िकल्ट है क्योंकि एक मैनेजर को केवल एक ही एक्टिविटी की नॉलेज है, पर डिविजनल स्ट्रक्चर में मैनेजरियल डेवलपमेंट ईजिली हो रहा है क्योंकि जो मैनेजर है, मान लीजिए डिविजनल का हेड है, उसे सभी एक्टिविटीज़ की उसके अंदर नॉलेज है, स्किल डेवलपमेंट है, मैनेजरियल डेवलपमेंट है, प्रमोशन के ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट, कॉस्ट। अगर हम कॉस्ट देखें तो फंक्शनल स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल है, वहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ नहीं है। मान लीजिए हमारा एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट है फंक्शनल स्ट्रक्चर में, तो जितने भी हैं सभी का काम वो कर रहा है अकाउंट्स का। पर डिविजनल स्ट्रक्चर में कॉस्ट बढ़ जाती है क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ होता है। मान लीजिए हमारा कॉस्मेटिक्स की डिवीज़न है, वहाँ पे अलग अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए हमने बंदे रखे हुए हैं। मान लीजिए हमारा फुटवियर डिपार्ट है डिवीज़न, तो उसके लिए अलग अलग अकाउंट्स के बंदे हमने अपॉइंट करे हैं, उनको अलग सैलरी दे रहे हैं। तो काम वही हो रहा है अकाउंट्स का ही, पर अलग अलग डिवीज़न में अलग अलग अपॉइंटमेंट्स, अलग अलग उनकी सैलरी, तो ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा बढ़ रहा है। और लास्ट है डिफरेंस कोऑर्डिनेशन के। फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या है, कोऑर्डिनेशन डिफ़िकल्ट है ना, फॉर अ मल्टी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन। बट अगर आपके पास मल्टी प्रोडक्ट है, आप डिविजनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करते हैं तो आपके लिए कोऑर्डिनेशन ईजी हो जाएगा। So this is the difference between functional and divisional structure. Now this topic is complete. Types of organization structure, 2 types, functional, divisional, their advantages, disadvantages and the difference. ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके बुक में अगर फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो इस बार डिलीट हो गया है सिलेबस में से। तो अब आपके इस चैप्टर में 2 टॉपिक बचे हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। वो हम आफ्टर एग्ज़ाम्स आपका कंप्लीट कर देंगे। अभी आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करिए अच्छे से। चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस बुक्स में से, नोट्स लर्न करिए, वीडियोस देखिए, समझिए, सुनिए। कुछ भी डाउट हो क्लियर कर लीजिए। फ़ोन आपके पास है, व्हाट्सएप है, अपना डाउट जो भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। और यहाँ तक का वर्क अपना कंप्लीट रखिए, जिसका कंप्लीट हो जाए भेज दीजिए। और आगे के 2 टॉपिक रह गए इस चैप्टर के, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू।